जिसके बारे में हम जानकारी देंगे वो है प्याज फसल की उन्नत खेती, जिनकी जानकारी हम निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रदान करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण वो है आर्थिक समीक्षा। किसान भाई, हम सामान्य जानकारी के रूप में बताना चाहेंगे कि जो प्याज है वो मध्य प्रदेश एवं भारत का सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक देश है। प्याज ही एक ऐसी फसल है जो कि इस मौसम के तीनों, जो खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों ही समय में उगाई जाने वाली प्याज की फसल है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर, इंदौर जिले में मुख्य रूप से लगाई जाती है। सभी जिलों में प्याज की खेती होती है। प्याज, आपको सभी को पता है कि जो प्याज है वो औषधि एवं सब्जी मसाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष में प्याज का जो औसतन उत्पादन है वो 50 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ है। और हम ये बात करेंगे कि हम किस तरीके से प्याज का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, ऐसे कौन कौन से सस्य कार्य किए जाएं जिसके द्वारा हम प्याज का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी, जिसमें दोमट और जो काली मिट्टी होती है वो प्याज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्याज का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होता है, और इस पीएच मान में न तो मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है और न ही अति अम्लीय होती है। जो किस्में हैं प्याज की, वो इसमें क्या होता है कि जो प्याज जब हम खरीफ में लगाते हैं तो एग्रीफाउंड डार्क रेड लगाया जाता है N53, और जब हम प्याज को ठंड के मौसम में लगाते हैं, सर्दी में लगाते हैं, तो प्याज की जो है वो लाइट रेड लगाया जाता है, एग्रीफाउंड लाइट रेड। अगर हम प्याज की सफेद प्याज लगा रहे हैं, तो अगर हम प्याज ठंडी में लगाते हैं सफेद प्याज, तो उसे JV12, और जब हम उसको खरीफ में लगाते हैं तो JLS5 जो वैरायटी है वो हम खरीफ में लगाते हैं, जिसे हम किसानी भाषा में फुरसुंगी पुणे बोला जाता है, और इसकी अवधि 4 महीने की होती है, और इसका जो बीज दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। जितने भी किसान बंधु इस समाधान एग्रो के माध्यम से इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे कि वो हर एक जो बिंदु हैं, जो भी परिमित या तौर तरीके बताए गए हैं, उनको भली भांति उसका अपने खेती में उपयोग कर सकें। प्याज के लिए जलवायु एवं तापमान जो है वो अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री, वृद्धि के लिए उचित तापमान 25 से 30 डिग्री, बल बनते समय 18 से 20 डिग्री होना चाहिए। अब ये दोनों चित्र में दिखाया गया है कि जो प्याज है उसको ऊंची उठी हुई जो क्यारी बनाई गई है, उसमें जो ड्रिप की नली बिछाई गई है, उस पर प्याज लगाया गया है, कि जिससे आगे हम बात करेंगे कि इन ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से और ड्रिप सिंचाई लगाने से प्याज को क्या फायदा होता है। अब आप देखेंगे कि जो बुआई का समय है प्याज का, वो एक तो नर्सरी में जो बीज है वो 45 दिन पहले लगाया जाता है, और 45 दिन की जब हो जाती है, जो रोप हो जाती है, तो उसको फिर हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं। 15 जून, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। जब पौधरोपण होता है तो अगस्त में होता है, दिसंबर जनवरी में होता है, फरवरी मार्च को होता है। नर्सरी में जो पौध तैयार करना है वो मशीन द्वारा इसकी सीधी बुआई भी होती है। जब भी हम प्याज की बुआई नर्सरी में सीधी करते हैं तो उसमें 2 किलो जो है बाजरा जो उसको सेक करके उसके साथ डाला जाता है। लेकिन बहुतायत रूप से जो प्याज है उसको नर्सरी में तैयार करके फिर उसे जो है खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। प्याज की नर्सरी के लिए जमीन से संभवतः 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी बनाते हैं, और जो बेड की चौड़ाई है किसान भाई वो 1 मीटर, और लंबाई जो है वो 10 मीटर होना चाहिए। बीज को फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए, जैसे आपका मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, लेकिन आज वर्तमान में इसका जो उपचारण है वो किया जाता है कार्बोक्सिन, और उससे अपना कार्बोक्सिन से इसका उपचारण किया जाता है। और इस नहीं तो इसको अपन अगर जैविक उपचारण करना है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सीडोमोनास जो फ्लोरोसेंस है उससे हम इसका उपचारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें जब भी प्याज को हम लगाएंगे, लगाने से पहले उसे पीएसबी एज़ोटोबैक्टर जो है उसकी पौध को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो फास्फोरस है वो घुल करके पौधे को मिलेगा, और एज़ोटोबैक्टर जो है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल से सीधे हो पाएगा। फसल का अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है प्याज का, तो निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें कार्य करना होगा। गहरी जुताई जो करते हैं उसके पहले हमें मिट्टी परीक्षण का कराना बहुत जरूरी है।
रोटावेटर से पहले जो पकी हुई खाद है 10 टन, उसमें 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो स्यूडोमोनास और 1 किलो माध्यम कल्चर से उपचारित करें। हमारे जितने भी वेबिनार हम समाधान एग्रो इन्फोटेक के माध्यम से करते हैं, उनमें हमेशा हम इन बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं। पौधरोपण से पहले पौधों को उपचारित करके ही उसका प्रत्यारोपण किया जाए। पौधों की बुआई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से अगर करेंगे तो हमें जो खरपतवार नाशक जो हम उपयोग करते हैं उसमें लगने वाला खर्चा कम से कम होगा, क्योंकि घास नहीं उगेगी। और अभी कई किसान भाई इसको मल्चिंग से भी करते हैं, ट्रेश मल्चिंग भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो प्लास्टिक मल्चिंग है जो वो भी जो है किसान भाई 25 माइक्रोन की जो 25 से 40 माइक्रोन वाली जो शीट है वो किसान भाई लगा सकता है, जिसमें कि जो काला भाग है वो नीचे होना चाहिए, सफेद भाग उसके ऊपर होना चाहिए। टपक सिंचाई से ही हम पानी इसको दें, क्योंकि जो प्याज है वो मिनी फव्वारा सिंचाई भी लगाते हैं, लेकिन टपक सिंचाई इसमें ज्यादा कारगर और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन टपक सिंचाई माध्यम से हमको पानी देना है। जल विलय खादों का हम टपक सिंचाई के माध्यम से जल विलय खादों का समय से और जिस हिसाब से फसल की अवस्था है उसके अनुसार देंगे। प्रारंभिक अवस्था, स्थापना अवस्था और गांठ अवस्था। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 25% फसल पर उपयोग करें। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को हमें नियमित रूप से, हमें आवश्यकता रूप से अपनाना है और हमेशा हमारी फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता के ऊपर रखना है, जिसमें लागत कम से कम होगी और मुनाफा अधिक से अधिक होगा। प्याज की फसल की पौधरोपण विधि जो है ये आपको बताया गया है। इसमें जो कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर, पौधों से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, स्तंभों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपेड की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब किसान हम बात करते हैं भाई लोगों की खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए। इसमें पारंपरिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि होती है। प्याज की फसल उथली जड़ की फसल है, इसलिए इसमें निंदाई गुड़ाई करना उतना संभव नहीं होता, इसलिए हम इसमें खरपतवार नाशकों का जो है वो आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग करें। इसमें जैसे फ्लूक्लोरेलिन है, पेंडामिथालिन है, क्यूजिलोफॉप-इथाई, ऑक्सीफ्लोरोफेन है, इन सब का हम इसमें खरपतवार नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। कीट एवं व्याधि प्रबंधन जो है, जैसे थ्रिप्स जो है, इसकी चुरड़ा मुरड़ा जो होता है वो प्याज का सबसे जिससे कि आर्थिक नुकसान काफी हो जाता है प्याज को, इसमें ये खुरेद करके खाता है। अगर हम प्याज की 2 स्केल उठा के देखेंगे तो उसमें बीच में ये थ्रिप्स जो है आपको अत्यधिक तादाद में मिलेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीम तेल का उपयोग करना पड़ेगा। 350 ppm 5 मिली प्रति लीटर का हर 15-15 दिन में हमको उपयोग करना है। किसी रासायनिक दवा के साथ नीम तेल नहीं मिलाना है। फिप्रोनिल नाम की जो दवा है, इमीडिया क्लोप्रिड है, थायोमेथाक्साम, इनका हमें जो है प्याज में हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई ये ध्यान रहे कि जब भी थ्रिप्स का प्रकोप प्याज में होता है तो उसमें बैंगनी धब्बा रोग जो आता है वो थ्रिप्स के कारण होता है। प्याज के पत्ते चमड़े जैसे हो जाते हैं, इसीलिए हमें थ्रिप्स का नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक है। प्याज में कटवर्म की शिकायत आती है, जो कटुआ इल्ली जिसको बोलते हैं, उसके लिए कार्बोसल्फान, क्लोथियोडीन, क्लोरोपायरीफास, इनका हम जो है अनुशंसित की गई है, इन्हें जो हमें उपयोग करना है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर मतलब पत्ती को खाने वाली जो इल्ली होती है, इसके लिए प्रोफेनोफास, इमामेक्टिन, बेंजोइक, क्लोरेंट्रिप्रोल इनका उपयोग करें। संभवतः फेरोमोन ट्रैप जो है वो 4 से 5 प्रति एकड़ लगाएं, जिससे कि हमें इनकी शिकायत आने की संभावना कम हो जाती है। जड़ सड़न जिसको बोलते हैं कि निमेटोड जो होता है, एक सूत्रकृमि की शिकायत आती है, उसके लिए फ्लुओपायरम है, क्लोरोफायरीफास है, फ्लुएनसल्फोन है, पेसिलोमाइसी है, इस तरह की जो दवाइयां हैं ये हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि निमेटोड या सूत्रकृमि के ऊपर सफल नियंत्रण प्राप्त हो सके। रूट मैगट जो होती हैं वो जमीन के अंदर जो होती है, जब नमी अधिक हो तो उस स्थिति में रूट मैगट आ जाता है। इसके लिए क्लोरोपायरीफास जो है वो शासित की गई है। फिप्रोनिल है, क्लोरेंट्रिप्रोल है, इस तरह की दवाइयां हम रूट मैगट्स के लिए किसान भाई आसानी से उपयोग कर सकता है। उसके बाद आती है प्याज में जो लगने वाला रोग है, वो जो रोग है आपका डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब उगते ही प्याज जो है उसको नष्ट हो जाना, उसको हम डंपिंग ऑफ बोलते हैं। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोसटाइल नाम की दवा आती है, और थायोफिनेट मिथाइल, उसके साथ हम पायरोक्लोस्ट्राबिन का कॉम्बिनेशन भी हम लोग ले सकते हैं। स्टेफिलियम लीफ ब्लाइट होता है, ये बैक्टीरियल जो होता है उसके कारण इसको डिफेनोकोनाजोल, क्लोरोथायनिल, मैंकोजेब, इस तरह की जो दवाइयां उसको उपयोग कर सकते हैं। स्टेफिलियम ब्लाइट 2 तरीका है जो ब्लाइट आती है, एक तो
फंगस से आती है और दूसरी जो है बैक्टीरिया से आती है। अभी जो प्याज में एक शिकायत आ रही है वो जो तापमान का हेरफेर होने से जो ऊपर की टिप जो है प्याज की सूखने लगती है, उसके लिए जो है हमने बोला है कि आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो है उसको मिला करके उसके साथ में कोई एक कीटनाशक और कोई एक टॉनिक मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। पर्पल ब्लॉच मैंने बताया था, बैंगनी धब्बा रोग जो है वो थ्रिप्स के कारण ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। इसके लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेपुकोनाजोल का जो मिला जुला मिश्रण है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब बैक्टीरियानाशी को मिला करके आपको छिड़काव करना है। डाउनी मिल्ड्यू मतलब परिणित आसिता, ये हमने हमारे लहसुन में भी देखा और प्याज में भी ये बीमारी आती है। जब तापमान बहुत अत्यधिक होने लगता है, मौसम कसने लगता है, उस परिस्थिति में बीमारी आती है। उसके लिए क्लोरोथायनिल डाइमेथोफॉर्म मैंकोजेब और इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सफेद सड़ांध या स्केरोटियल रॉट जो होता है वो प्याज में बहुतायत रूप से देखा गया है। अभी भी एक किसान ने भेजा था, उसमें इसी तरह के रॉट आने की संभावना हो जाती है। इसके लिए हेक्साकोनाजोल है, कार्बेंडाजिम है और कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लेकर के उसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। फिजेरियल विल्ट जो होता है, जो जिसमें जड़ सफेद पड़ जाती है, इसके लिए हमें फसल चक्र का अपनाना बहुत जरूरी होता है कि एक खेत में अगर हम 2 साल तक प्याज ले रहे हैं तो फिर हमें प्याज उसमें नहीं लेना है, खेत बदल करके हमको प्याज की खेती करना है। कैप्टान हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इस तरह की जो दवाइयां जो रेकमेंड की गई हैं उनका हम उपयोग करें। इसके बाद में आती है प्याज भंडारण में जो लगने वाले लोग हैं, जैसे अगर हमने प्याज को नमी से युक्त अगर हमारा गोडाउन है और अगर हमने जो प्याज की जब हम गहाई करते हैं तो इतनी अच्छी गहाई का मतलब जब हम प्याज की कटाई करते हैं मतलब थोड़ी सी गर्दन छोड़ के प्याज काटना चाहिए और उसके बाद उसको खेत में सुखाना चाहिए। अगर बारिश वगैरह आ गई तो हमको खल में जाकर के उसे त्रिपाल जो है उसको डाल करके उसमें सुखाना चाहिए। और ये सब बीमारियां भंडारण में आती है, इसलिए भंडारण जो है उसके अंदर अच्छा हवादार होना चाहिए और इसके कारण हम इस बीमारी के ऊपर काफी सीमा तक इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। उसके बाद आती है प्याज में ड्रिप सिंचाई के लिए हमको क्या करना है कि ये ड्रिप सिंचाई हम जो देंगे, एक तो फ्लड विधि और ड्रिप विधि आप देखेंगे कि फ्लड विधि से 26 लाख लीटर पानी प्रति एकड़ लगता है और ड्रिप सिंचाई से 18 लाख लीटर। उसी प्रकार जब हम अक्टूबर माह में प्याज लगाते हैं तो उसमें 16 लाख लीटर पानी ड्रिप सिंचाई से लगता है, 24 लाख लीटर पानी प्रति एकड़ जो है वो फ्लड इरिगेशन से प्याज में होता है। अब आप देखेंगे कि जनवरी माह में जो है हमने जो पानी की आवश्यकता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अधिक से अधिक पानी जो है वो 4 लाख लीटर पानी जो है वो आप देखेंगे। इस तरीके से हमने इसका पूरा आंकलन किया है कि किस तरीके से हमको पानी ड्रिप और ड्रिप सिंचाई से देना है। प्याज में फव्वारा सिंचाई भी किसान लगा सकता है, जो मिनी फव्वारा सिंचाई आप देखेंगे। लेकिन जब भी प्याज की नर्सरी आप तैयार करें, ये हमारे किसान हैं पांजरिया के, जो पांजरिया गांव में हमारे रामलाल यादव जी हैं जिन्होंने की प्याज की जो नर्सरी है वो मिनी फव्वारा सिंचाई से तैयार की है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ड्रिप भी डाला हो और मिनी स्प्रिंकलर से भी उन्होंने नर्सरी तैयार की है। और नर्सरी के बाद से जब प्रत्यारोपित करते हैं वो भी हमने आपको दिखाया हुआ है। और इसमें ड्रिप लाइन का व्यास 16 मिलीमीटर और आप देखेंगे कि इसमें जो पानी का प्रवाह है वो 2.5 से 4 लीटर, 30 सेंटीमीटर ड्रिपर से ड्रिपर, लेटरल से लेटरल की दूरी 120 सेंटीमीटर। मिनी स्प्रिंकलर से जब हम पानी देते हैं तो 10 बाय 10 मीटर पे उसको लगाना है। पानी का दबाव 2 से 2.5 किलो और पानी का प्रवाह जो है वो 8 लीटर प्रति मिनट। मतलब मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई 320 लीटर से लगा करके 950 लीटर तक इसकी चिड़िया जो है वो बनाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे पोषण प्रबंधन। प्याज के लिए जो पोषण प्रबंधन है इसके अंदर में जैविक खाद, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसके साथ हमें नीम खली जो है वो भी 200 किलो प्रति एकड़ के मान से डालना है। प्याज में जो स्वाद आता है वो आपके सल्फर जो है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको सल्फर भी जो है शुरुआत में हम 10 किलो प्रति एकड़ सल्फर लें। लेकिन ये जो अनुशंसित की गई मात्रा है ये निश्चित रूप से किसान भाइयों को डालना है। उसके बाद आती है ड्रिप फर्टिगेशन का मतलब जो जल विरय खाद ड्रिप सिंचाई से दिया जाता है वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से। जैसे प्रारंभिक अवस्था जो है उसमें हमने देखा है प्रारंभिक अवस्था, वानस्पतिक अवस्था, स्थापना अवस्था, बल्ब अवस्था और बल्ब परिपक्व अवस्था,
उनमें आप देखेंगे कि 19-19-19, 12-61-0 यूरिया, 52-34, 13-40-13 मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो खाद है इन्हें क्रमवार जो है हमें अवस्था के अनुसार हमें प्याज में देना है। जैसी अवस्था होगी वैसे ही देना है। शुरुआत के अवस्था में नाइट्रोजन, बीज की अवस्था में स्थापना अवस्था में फास्फोरस, और जब बल्ब पकने लगता है उस समय में क्या करना है, 52-34 मतलब पोटाश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है। और जो 0050 है पोटेशियम सल्फेट, इसमें 17.5% जो है वो आपका सल्फर की मात्रा होती, क्योंकि सल्फर भी हमारे प्याज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्याज में पानी का समायोजन किसान भाई बहुत अच्छा रखना है। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो प्याज जो है वो सड़ जाएगी, बहुत कम पानी देंगे तो प्याज जो है फट जाएगी। तो हमें इन दोनों के बीच का आंकलन रखना है। जब भी हम ड्रिप सिंचाई से प्याज में पानी देते हैं किसान भाई, उसके 6 घंटे के बाद हमें जा करके नमी ज्ञात करना है। जड़ क्षेत्र से हमें थोड़ा सा मिट्टी का गोला उठाना है, उसे पटक देना है। गोला बिखर गया तो आप समझिए कि पानी बराबर दे रहे हैं। गोला नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि हमें जो है पानी तुरंत देना है। और अगर गोला ऐसे ही गिर गया तो समझ लीजिए कि नमी बहुत ज्यादा है, हमको पानी को रोकना है। रोक रोक के हमें पानी देना है। कुछ आवश्यक बातें जो हमेशा हमारे इस वेबिनार के माध्यम से हम करते हैं कि किस खाद को किसके साथ मिलाना चाहिए। ध्यान रहे जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको किसी और खाद के साथ ना मिलाया जाए। परनी छिड़काव करने के लिए 19-19-19, 13-40-13, 52-34, 13-0-45 या पोटेशियम नाइट्रेट, इनके साथ में हम जो भी टॉनिक है उसका भी हम इसके साथ मिला करके, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है उसको भी हम इसमें मिला करके परनी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो उन्नत सिंचाई तकनीक और पारंपरिक के बीच में तुलना की गई है। जब भी हम ड्रिप सिंचाई लगाते हैं उसमें जो पानी की बचत है वो कम से कम 65 से 70% होती है। उत्पादन में ठीक दुगना उत्पादन प्राप्त होता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है, ऊर्जा की बचत होती है, खरपतवार और रोगों में कमी आती है, बेहतर गुणवत्ता और उपज आती है, और लागत जो है और कम से कम श्रम की लागत होती है। क्योंकि इसके लिए आपको लेबर को पानी देखने के लिए या खाद देखने के लिए दौड़ाना नहीं है, सारा काम जो है अपने आप हो जाएगा। आने वाले समय में हमारा किसान भाई ऑटोमेशन भी लगाएं। ऑटोमेशन लगाने से हर चीज कंप्यूटर पे आप जो है उसको डाटा फीड कर दें, प्रोग्रामिंग डाल दें कि मेरे को प्रतिदिन कितना पानी देना है, कितने मिलीमीटर पानी देना है, कौन कौन सी खाद देनी है। आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, जहां आपका खेत है वहां पर अपने आप ये सारी चीजें ऑटोमेशन, टपक सिंचाई जो ऑटोमेशन सिंचाई है उसके द्वारा अपने आप चला जाएगा। जब आप आकर के देखेंगे तो जो डाटा आपने उसमें फीड किया हुआ है वो सारा अपने आप फसल के पास पहुंच जाएगा। अब प्याज की फसल में आर्थिक समीक्षा करें तो सबसे पहले हम आर्थिक समीक्षा करेंगे लागत की। अब आप देखेंगे कि उन्नत खेती से जो लागत है वो किसान भाई 36,000 रुपए है। अगर हम अतिरिक्त खर्च जोड़ें तो 39,600 रुपए अतिरिक्त खर्च के रूप में इस पे लागत आती है। अगर हम इसको परंपरागत खेती के रूप में देखें, जिसमें हमने कोई भी सिंचाई की पद्धति नहीं लगाई हुई है, जो नॉर्मल खेती हम करते हैं वो 18,500 रुपए, अगर इसमें हम अतिरिक्त खर्च जोड़ें तो 20,350 रुपए का खर्चा आता है। अब इसके जो वहज में हमने जो आय का ब्यौरा किया है उसमें जो औसतन कीमत आती है वो 1,000 रुपए प्रति क्विंटल प्याज बिकता है। अगर हम इसका गुणा कर देंगे 60 से तो 60,000 रुपए, 60,000 में से अगर हम 20,350 रुपए को घटा देंगे तो इसमें क्या होता है 39,650 रुपए हमारी शुद्ध आय जो है हमें प्रति एकड़ से प्राप्त होती है जब हम पारंपरिक खेती प्याज की करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो उन्नत खेती है उसमें प्याज 1,000 रुपए प्रति किलो से बिकता है। प्रति क्विंटल अगर हम इसका वो करेंगे तो 1,000 × 120 1,20,000, 1,20,000 में से 39,600 रुपए 80,400। अब एक क्विंटल के रूप में हमने दिखाया गया कि 1,000 रुपए जो है क्विंटल है, और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो 1,20,000 जो है हमारी, इसमें अगर हम 39,600 रुपए इसको घटाते हैं तो 80,400 रुपए। हमारे जो मालवा के किसान हैं वो प्याज का उत्पादन 180 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से लेते हैं, और जो सफेद प्याज का जो उत्पादन है जो बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनियां इसको करती हैं उसमें प्याज का जो उत्पादन है वो 50 टन जो है प्रति हेक्टेयर का उत्पादन सफेद प्याज का आता है। उसका भी अगर आप उत्पादन करते हैं तो किसान भाई जो सफेद प्याज है
वो खाने में कम आता है, लेकिन इसको जो है पाउडर बनाने में अपनी जो वैल्यू एडिशन का काम है वो सफेद प्याज का उत्पादन करके किसान भाई कर सकते हैं। अब जो हमने बातें की, हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हम समय समय पर फसलों का इस तरीके की संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग हमारे वेबिनार के माध्यम से करते रहते हैं। हमारे किसान भाई जो हमारे वेंडर से जुड़े हुए हैं वो ये देखें कि जो फार्म सिग्मा जो ऐप है हमारा, जो कि आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है, ये कृषि विशेषज्ञों द्वारा हमेशा संपूर्ण सहयोग बना रहता है। कीट एवं व्याधि का सटीक परामर्श दिया जाता है। 24/7 में हम लोग हमेशा जानकारी देते रहते हैं किस प्रकार से अपने खर्चे को कम से कम करके औसतन उत्पादन लिया जाए। उसके बाद हमें जो है समय पर मंडी भाव से उन्हें अवगत कराते रहते हैं। मौसम का पूर्वानुमान बहुत जरूरी है कि बारिश कब होगी, किस हिसाब से हमारा तापमान होगा, आर्द्रता होगी, और मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है उसके आधार पर अगर आप हमको भेजेंगे तो हम ये बताएंगे कि इस मिट्टी परीक्षण में रिपोर्ट में आपको आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, पीएच मान कितना है, आपका ईसी कितना है, विद्युत चालकता कितनी है आपके पानी में। और उसके बाद में अगर आप पानी और मिट्टी दोनों का अगर नमूना भेजेंगे तो हर तरह की जानकारी आपको हमारे इस समाधान एग्रो इन्फोटेक के फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। तो किसान भाई, आप गुणवत्तापूर्ण खेती करने के लिए हमारे बताए गए अनुसार अगर आप खेती करेंगे, हमसे आप जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले पाएंगे। खेती की आय को दुगना करने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी अपने साथ जोड़िए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दे पाए, जीवामृत बनाएं, अमृत पानी बनाएं, संजीवक बनाएं। ये सारी जो खाद है ये आपके पास नहीं है, आप आपके पास से इन खादों को बना सकते हैं। आने वाले समय में हम हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक की तरफ से हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी एक वेबिनार करने की पूरी कोशिश है, हमारी तैयारी पूर्ण है, आने वाले समय में करेंगे। तो किसान भाई हमेशा रोज खेत पर जाएं, खुश रहें। जय हिंद।